आप सभी को गुड मॉर्निंग और मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यम कुमार सोनतिर्की है और आज की इस कड़ी में जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक हर किसी की ज़ुबान पे आपको सुनने को मिलेगा। और ये टॉपिक है कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है और भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे कि इतने आसानी से आपने कह दिया कि भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या आप इसके बारे में इसका आपके पास में इसका सॉल्यूशन है? तो देखिए, किसी भी नतीजे पे निकलने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो बातें मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ वो पहले आप सुने और उस पे आप विचार करें कि सचमुच में ये कितना कारगर है कि भ्रष्टाचार को हम इसके माध्यम से किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को जानने के लिए, भ्रष्टाचार को का निदान पाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भ्रष्टाचार होता क्या है, इसका कारण क्यों है। क्योंकि अगर कारण को अगर हम जान जाएंगे तो फिर उसके सही सॉल्यूशन तक भी हम पहुंच सकते हैं। इसलिए कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी मनुष्य भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त होता है? तो भ्रष्टाचार का सबसे सीधा सीधा जो एक कारण है, मुख्य कारण है, वो है लालच। जब लालच आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब उसी व्यक्ति का जो आचरण है वो भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो होता है भ्रष्ट आचरण। तो मनुष्य ये भ्रष्ट आचरण, आप सभी जानते हैं कि लालच में आकर के, लालच में पड़ करके मनुष्य उसको करता है। तो लालच किस चीज़ का आता है और क्यों आता है? हमें तो ये पता लग गया कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण लालच है, लेकिन लालच इंसान को क्यों आता है और किस चीज़ का है? तो लालच मनुष्य को इसलिए आता है क्योंकि जो सपने हैं मनुष्य के, जो समाज में हम देखते हैं, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो जो समाज के अंदर में मनुष्य देखता है कि भाई किसी का बहुत बड़ा घर है, किसी का बहुत बड़ी गाड़ी है, कई गाड़ियां हैं, किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत ठाठ से वो रहता है, हर तरह की उसके पास में सुविधाएं हैं, उसके पास ऐशो आराम के सब साधन हैं। तो वो सोचता है कि अगर मेरे पास में भी ये सब चीज़ें होंगी तो मैं भी उसकी तरह बहुत आराम से और बहुत खुशी से रह पाऊँगा। ऐसा जीवन मैं जीना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में, समाज में, देश में, जो कि बहुत बड़े हैं। उनका लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई है, तो लोग चाहते हैं कि हमारा भी लाइफस्टाइल उसी तरह का हो। और समाज में कहीं ना कहीं हमने ये सीख रखा है कि जो असली जीवन का जो आनंद है, जो असली सुख है, वो तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक हमारा लाइफस्टाइल ये नहीं होगा, जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे, जब तक हमारे पास में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो दुनिया हमें सिखाती है। तो उस चीज़ को पाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सुविधाओं के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़्यादा पैसों को पाने के लिए मनुष्य कई बार बहुत मेहनत करता है। जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर में, मन के अंदर में वो कंट्रोल है, जो समझते हैं कि भाई जो हमें इन चीज़ों को पाना है उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के बल पे मैं इन चीज़ों को हासिल करूँगा। वहीं बहुत सारे लोग इस प्रकार भी हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट, अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए, तो इस कारण लोग लालच के बहकावे में आकर के लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। और आप आए दिन पेपर में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों में, टीवी चैनलों में
आपको हर तरफ से ये न्यूज़, ये आपको समाचार सुनने को मिलता है और देखते ही होंगे कि कितने घोटाले, कितने बड़े बड़े गड़बड़ियाँ लोग करते हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले हमेशा आते रहते हैं और इसके कारण हम और आप प्रभावित हो रहे हैं, समाज प्रभावित हो रहा है। और जिन तक इस भ्रष्टाचार के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो भी बहुत प्रभावित होती है। पूरे देश को, पूरे समाज को ये भ्रष्टाचार अंदर से खोखला करते जा रहा है। तो उसी लालच के बहकावे में आकर इंसान वो गड़बड़ियाँ करता है। और लालच इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है अपने सपनों को जल्दी से जल्दी साकार करना, और जिसके अंदर में उस पर जो कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसमें पैसे तो मिल जाएंगे परंतु ये सही नहीं है, ये गलत तरीका है। जब इसे बाहर हो जाता है, जब इस कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इस समझ से बाहर हो जाता है, तब इंसान उस गड़बड़ी को करता है। और जो चीज़ें, जो सपने वो देख रहा है, फिर घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाती है। उन सपनों को वो क्यों देख रहा है कि ये सारी सुख सुविधाएं मेरे पास में हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा उससे। तो इसके बाद वही बात आती है कि इन सारे सुख सुविधाओं के पीछे वो यही देखता है कि मेरे जीवन में सुख होगा, आनंद होगा। मैं अपने हर एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इसी पॉइंट पे पहुंचता हूं, क्योंकि बात यही है। इंसान हर दिन, हर पल अपने सुख और अपने शांति और अपने आनंद की ही तलाश करता है। वो अलग बात है कि दुनिया ने बता दिया है कि तुम्हारे सुख और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास नहीं होंगी, परंतु ये पूरा सत्य नहीं है। सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी जरूर, परंतु ये धारणा कि असली सुख और शांति मुझे इसी से मिलेगी, ये धारणा सत्य नहीं है। तो मनुष्य के अंदर में ये जो प्यास है, ये प्यास इतनी प्रबल है सुख और शांति की कि उसके लिए मनुष्य क्या कर सकता है ये आप भी जानते हैं। आपने ये भी देखा है कि मनुष्य ने अपने मेहनत से, इंसान मेहनत से कहाँ तक पहुँच सकता है, और आपने ये भी देखा है कि मनुष्य अपने लालच से कहाँ तक गड़बड़ी कर सकता है। तो मुख्य जो अंततः जो हमारा जो कारण है वो है सुख और शांति की। तो मनुष्य यही नहीं जानता है कि असली सुख और असली शांति उसके अंदर है। जिस दिन वो उस आनंद का, उस आनंद के स्रोत का, उस सुख और शांति का अपने ही अंदर वो अनुभव करना शुरू करेगा, तब उसको ये बात पता चलेगी कि बाहर की जो चीज़ों में मैं सुख देखता हूँ कि ये चीज़ें ही जब मुझे मिलेंगी तभी मेरे अंदर में सुख और शांति आएंगी। वो मनुष्य को समझ में आएगा कि भाई असली सुख और असली शांति बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। जिसके लिए क्या चाहिए, जिसके लिए ये समझ चाहिए कि हम अपने अंदर के उस आनंद तक पहुंच सके, उसका अनुभव कर सके। तो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? लालच है। और लालच का मुख्य कारण है उसके सपनों का साकार करने की प्रबल इच्छा, और सही और गलत के जो समझ है उसके दायरे से बाहर चले जाना, और उन सपनों के पीछे वो अपना सुख और शांति और आनंद भरा जीवन देखता है। तो बात है सुख, शांति और आनंद भरा जीवन की। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी कहा है, कि असली सुख और असली शांति आपके अंदर है। कैसे? तो मैं आपको ये उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब आप घर जाते हैं और अगर आपका बच्चा है, जैसे ही आप घर जाते हैं अपने बच्चे को देखते हैं, बच्चा आपको पापा कह के या मम्मी कह के जब आपको देख करके मुस्कुराता है, गले लगाता है आपको, तो अचानक आपके अंदर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये आप सभी ने महसूस किया होगा इस बात को। या कोई भी अच्छी खबर जब आपको मिलती है जिससे आपको ये लगता है कि इससे मेरा अच्छा होगा,
तो अपने आप आपके अंदर में उस खुशी का अनुभव आप करने लगते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बुरी खबर आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, जिसके कारण आपको दुख उठाना पड़ सकता है, तो अपने आप आपके अंदर में दुख भी उमड़ने लगता है और क्रोध भी उत्पन्न होने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि शांति भी हमारे अंदर है, आनंद भी हमारे अंदर है और अशांति भी हमारे अंदर है और गुस्सा भी हमारे अंदर है। बस बात है कि हम किस चीज़ का अनुभव सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने अंदर के उस आनंद का अनुभव करना संभव है। आप कहेंगे कि अगर आप कह रहे हैं जो सच है तो हम इसका अनुभव कैसे करें? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो हर एक उस व्यक्ति को कहना चाहिए जो ये इस बात को सुना है कि वो हमारे अंदर है। क्योंकि अंदर है कहने से सिर्फ बात बन नहीं जाती है, हमें उस तक पहुंचना है। तो बात है कि हम उस तक पहुंचे कैसे। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमारे अंदर समझना पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब तक सच और झूठ का हम मिक्स करके रखेंगे, अगर हम झूठ को सच की तरह स्वीकार करते हैं अपने जीवन में और झूठ को हम सच की तरह स्वीकार करते हैं और सच को अगर हम झूठ की तरह स्वीकार करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है जो मैं कह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचना। तो सच क्या है? सच ये है कि आप जीवित हैं। सच ये है कि आपके पास ये जीवन आपको मिला हुआ है और जब तक ये सांस आपके अंदर आ रही है और जा रही है तब तक आप इस जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आप जीवित हैं, आपके जीवन के अंदर में सारी संभावनाएं हैं। और हमें तो ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास में ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, बहुत सारी कमियां हमें गिनाई जाती हैं और उन कमियों को देख करके हमें भी महसूस होने लगता है कि हाँ, सच बात है कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, तो इसको मैं जब तक पूरा नहीं करूँगा मैं कैसे शांत हो सकता हूँ, मैं कैसे मेरा जीवन सुखमय हो सकता है। तो हम भी निराशा की तरफ देखने लगते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर है, सबसे पहले उसको आप स्वीकार करें, अपने जीवन को स्वीकार करें। क्योंकि ये जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जो उपलब्ध है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस संसार के अंदर में आज वैज्ञानिक जो हैं, आज तक जो भी इस पृथ्वी के बाहर देखा गया है, आप भी ये जानते हैं कि आज तक ऐसा ग्रह अभी तक नहीं मिला है जिसमें एक छोटा सा एक पौधा भी उगता हो। परंतु आप इस धरती को देखें, ये धरती एक समय नहीं थी, ये धूल से बनी और ये जब बनी उस समय भी ये रहने के लायक नहीं थी। तो आप भी इस बात को जानते हैं कि ये धरती किस तरह से बनी है। इसमें जीवन असंभव था, परंतु फिर भी ये चमत्कार इस धरती पर हुआ और आज आप देख सकते हैं कि इस धरती के अंदर में क्या नहीं है। इस जीवन के लिए, हमारे आनंद के लिए सब कुछ इस धरती के ऊपर में उपलब्ध है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसके प्रति मनुष्य क्या अपने आभार को प्रकट करता है कि हाँ, ये जीवन सचमुच में बहुत ही बहुमूल्य है और जो भी सुख मुझे मिला है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, वो इसी जीवन के वजह से ही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आप अपने बच्चे की सुंदरता को या किसी भी चीज़ की सुंदरता को जब आप देखते हैं कि हाँ, ये जो मेरे सामने जो चीज़ है ये सचमुच में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और आप अंदर ही अंदर उसको स्वीकार करते हैं, उसकी सुंदरता को स्वीकार करते हैं, तो जब आप ये करते हैं
तो आपके अंदर अपने आप उस चीज़ की अनुभूति, उस सुख की अनुभूति होती है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि जब आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपको बहुत थकान हो रही है, परंतु आपके पास में बैठने के लिए सीट नहीं है, और इसी क्रम में कोई व्यक्ति आपको कहता है कि भाई साहब आप मेरे साथ में बैठिए, मैं आपको बैठने की जगह देता हूँ और हम लोग साथ साथ इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो आपके अंदर में अपने आप उस व्यक्ति के प्रति एक आभार का भाव आने लगेगा। आप उसे धन्यवाद भी कहेंगे तुरंत, भाई धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर में, जो आपने मुझे बैठने के लिए दिया। तो जब आप उस व्यक्ति को छोड़ के जाएंगे तब भी आप उसे धन्यवाद कह के जाएंगे, और बाद में कहीं अगर आप उनसे मिल जाते हैं तो अगर वो आपको देखा ना भी हो, परंतु आप उसके पीछे जा कर के उसे आवाज़ देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं आप, चलिए बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं। ऐसा क्यों? ये आप बहुत खुशी से करेंगे। जैसे ही आप उसको देखेंगे कभी भी, तो उसके बाद आपको उसको देख करके आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए उसने किया वो आप समझते हैं कि वो सचमुच में बहुत सुंदर था। तो सच्चाई ये है कि जब आप किसी चीज़ की सुंदरता को देखते हैं तो आपके अंदर का आनंद अपने आप बाहर आता है। तब सवाल ये है कि संसार के अंदर में क्या ऐसी सुंदर चीज़ है जिसको मैं देखूं और उसके प्रति अपना आभार प्रकट करूं, उसको मैं अप्रिसिएट करूं। तो दोस्तों, ये जो सवाल है इसका जवाब तो आप भी जानते हैं कि इस संसार के अंदर में ऐसी चीज़ों की कमी नहीं है, अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके आप अपना आभार प्रकट कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। क्योंकि इस जीवन के रूप में जो चमत्कार इस धरती पर हो रहा है और इस जीवन के होने से जो आपके जीवन में है वो बहुत ही अद्भुत है। ये मनुष्य शरीर को ही आप देखें, इस मनुष्य शरीर के अंदर में प्यास भी लगती है तो पानी है, भूख लगती है तो खाना है, थकान लगती है तो आप आराम कर सकते हैं। एक से एक खाने के लिए आपके पास व्यंजन है, एक से एक पेय पदार्थ हैं, एक से एक देखने की चीज़ें हैं, एक से एक प्राकृतिक दृश्य हैं। ये सब कुछ, जब ठंड लगती है तो गर्मी है, जब गर्मी लगती है तो ठंडी ठंडी पेड़ की छाँव भी है, खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है। अगर आप देखना शुरू करें, चिड़ियों की चहचहाट को आप जब देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, जब एक फूल को आप खिलते हुए देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। एक एक चीज़ इस संसार के अंदर में इस प्रकार बनाई गई है, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से बनी हो, वो इतना सुंदर है कि आप उसका बखान नहीं कर सकते। परंतु हमारा ध्यान इन चीज़ों से हट करके उन चीज़ों में जाता है जो हमें दुनिया सिखाती है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उसको हमको कैसे प्राप्त करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में उस चीज़ को भी देखना शुरू करें जो आपके पास उपलब्ध हैं, जो सच्चाई है। जब आप अपने जीवन के सच्चाई को, उस सांस की सुंदरता को जो आपके अंदर आ रही है और जा रही है, जिसके वजह से ये जीवन, जब उसको स्वीकार करना शुरू करेंगे, उसको देखना शुरू करेंगे, उसको अनुभव करना शुरू करेंगे, उसको अप्रिसिएट करना शुरू करेंगे, तब आप अपने आप से जुड़ने के लिए पहला कदम उठाएंगे, उस आनंद को पाने के लिए एक पहला कदम ले पाएंगे। तो बात यह है कि उस चीज़ को समझना है तो झूठ को झूठ की तरह देखना पड़ेगा और सच को सच की तरह स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब हम ये करेंगे तब हमारे अंदर भी वह शांति स्थापित होगी, वह आनंद
का अनुभव होगा, जिसको जानने के बाद मनुष्य का मन लालच की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो अपने आप आपके वश में हो जाएगा कि लालच जिस चीज़ के प्रति मैं कर रहा हूँ वो चीज़ ही असली में नहीं है, असली मेरे अंदर है। और जब अपने अंदर आदमी मनुष्य खुश रहेगा, सुखी रहेगा, तो व्यर्थ की चीज़ों में अपनी शक्ति को नहीं लगाएगा, वो लालच से दूर रहेगा। और इस प्रकार हम भ्रष्टाचार से बच सकते हैं और निदान पा सकते हैं। जब तक हर एक मनुष्य अपने अंदर इस बात को नहीं समझेगा, तब तक भ्रष्टाचार के ऊपर काबू पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस कड़ी को मैं यही कहना चाहूँगा। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। नमस्कार।